हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुविकल्पी प्रश्नों की अगली श्रृंखला लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और फिर अगले दिन जीवन परिचय के साथ आऊँगा। आज बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ध्यान दें, इन्हें परीक्षा उपयोगी हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या भी करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? भक्तिकाल का ग्रंथ विनय पत्रिका। भक्तिकाल का ग्रंथ है विनय पत्रिका। पृथ्वीराज आसो आदिकाल का है, चंद्रबरदाई का है। साकेत ये आधुनिक काल के द्विवेदी युग का है। मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी छायावाद में जयशंकर प्रसाद का है। आंसू की रचना किस कवि ने की थी? आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद ने किया। बिहारी ने सत्सई रचना लिखी थी। नरपत नाल्य का विशलदेव रासो रचना लिखी गई थी आदिकाल में। अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय जी ने तारसप्तक पत्रिका के माध्यम से रचनाओं को शुरू किया था। अज्ञेय की रचनाओं में इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये बहुत ही फेवरेट रचना है। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? रीतिकालीन कवि घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद। घनानंद रीति मुक्त धारा के रीतिकालीन कवि हैं, रीति मुक्त धारा में आते हैं। मीराबाई जी भक्तिकाल में आती हैं, भक्तिकाल की कवित्री हैं। रसखान जी भक्तिकाल के कवि माने जाते हैं। रसखान का सही नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान ने सुजान रसखान, बाल लीला जैसी और तमाम रचनाएं लिखी हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, आधुनिक काल के द्विवेदी युग के। इन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जय भारत, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और भी रचनाएं इन्होंने लिखा है। कुड़ाल है, कृषक है, किसान है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी ने तारसप्तक पत्रिका से प्रयोगवाद की शुरुआत किया था। 1943 में तारसप्तक निकली थी, का संपादन शुरू किया था उन्होंने। तारसप्तक में 7 कवि हैं। 7 कवियों को लेकर के इन्होंने प्रयोगवाद की शुरुआत की थी। जगन्नाथ रत्नाकर ऐसे कवि हैं जो कि ये भी द्विवेदी युग में आते हैं। इन्होंने हिंडोला रचना लिखा है और इनकी एक रचना गंगा अवतरण बहुत प्रसिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं? ये आप सभी जानते हो, द्विवेदी युग के। अभी मैंने बताया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया? रीतिकाल में बिहारी सत्सई बिहारी दास द्वारा लिखी गई थी। विनय पत्रिका भक्तिकाल में तुलसीदास ने लिखा था। साकेत द्विवेदी युग में आधुनिक काल में लिखी गई, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला महाकाव्य। निम्नलिखित में से कौन सी 2 रचनाएं भक्तिकाल की नहीं? अब भक्तिकाल की नहीं है तो सत्सई रीतिकाल में लिखी गई और आंसू जयशंकर प्रसाद की छायावाद में लिखी गई थी। ये 2 रचना रीतकाल में नहीं है, भक्तिकाल में नहीं है। सूरसागर सूरदास ने लिखा था भक्तकाल में। बीजक
रचना कबीरदास की है, ये भी भक्तिकाल में लिखी गई। निम्नलिखित वाक्यों में से भक्तिकाल की दो सही प्रवृत्तियां, स्वांता सुखाय की भावना, अपने सुख की कल्पना करते थे भक्तिकाल के कवि, और भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का सही समन्वय करके ढंग से वर्णन किया है इन्होंने। राज प्रशस्ति आदिकाल में और रीतिकाल में थी, श्रृंगार रस की प्रधानता ज़्यादातर रीतिकाल में थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? साकेत, कामायनी, कामायनी छायावाद में, साकेत द्विवेदी युग में। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद और साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। पद्मावत भक्तिकाल में लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई थी तुलसीदास द्वारा भक्तिकाल में। साहित्य सुधानिधि के संपादक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य सुधानिधि एक पत्रिका है, इसके संपादक थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ये देवकी नंदन खत्री द्वारा शुरू की गई पत्रिका थी। हरियौत का जन्म स्थान निजामाबाद, आजमगढ़ का निजामाबाद, आजमगढ़ जिला बहुत प्रसिद्ध जिला है, इसी का निजामाबाद हरियौत जी का जन्म हुआ था। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति काव्य लहर। लहर एक गीत काव्य है जो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों से युक्त है। आंसू में भी गीत के कुछ शब्द हैं। झरना प्रसाद जी की पहली रचना काव्य संग्रह के रूप में आई थी। कामायनी प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य, इसमें 15 सर्ग हैं। आगे देखते हैं पंत जी। पंत जी के बारे में पढ़ते हैं। कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर मिला था, और ये छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद में मिला था। और आपको बता दें, चिदंबरा पहली हिंदी की रचना थी जिस पर ज्ञानपीठ दिया गया था। निहार कृति ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। नीरजा, निहार, सांदगीर, दीप शिखा ये महादेवी जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद ने लहर, कामायनी, झरना, आंसू और इसके बाद उर्वशी नामक चंपू काव्य लिखा। महाराणा का महत्व। सुमित्रानंद पंत ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। पल्लव, ग्रंथ, बीड़ा, लोकायतन, चिदंबरा, कला एवं बूढ़ा चाँद, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगधारा, निराला की अनामिका, परिमल, गीतिका, कुरमुत्ता, जूही की कली। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी अज्ञेय जी। अज्ञेय जी एक प्रयोगवादी कवि। अज्ञेय जी एक प्रयोगवादी कवि हैं। हमने बताया कि प्रयोगवाद के जनक भी हैं। अनामिका की रचयिता निराला जी हैं। बाकी महादेवी वर्मा के बारे में पिछला मैंने बताया, सुमित्रानंद पंत के बारे में बताया, अज्ञेय जी के बारे में भी बता दिया। शाद्य बीड़ा नामक प्रलंबित कविता, लंबी कविता इन्होंने लिखा। उसके बाद इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं? नाभादास अष्टछाप में नहीं आते। परमानंद, नंददास चतुर्भुज अष्टछाप में है, नाभादास नहीं आते। रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? भूषण। भूषण का कुछ नाम, कुछ लोग इनका सही नाम राम राय बताते हैं, और भूषण जी ने रीतकाल में वीर रस की रचना की थी। सेनापति प्रकृति के कवि थे, 6 ऋतुओं का वर्णन करने वाला कवि। घनानंद प्रेम के कवि माने जाते हैं। इन्होंने सुजान प्रेम, इश्कलता, सुजान रस प्रबंध नामक रचना की। बिहारी की बिहारी सत्सई। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक को शुरू किया था। श्याम नारायण पांडे एक वीर रस के कवि हैं। इनके बारे में भी जान लें। श्याम नारायण पांडे
ने हल्दी घाटी गुड़ाल नामक रचना लिखी। हल्दी घाटी रचना महाराणा प्रताप का वो लाइन, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, श्याम नारायण पांडे जी की एक प्रसिद्ध रचना कृति है और लाइन है। कामायनी काव्य कृति की रचयिता कामायनी निराला जी। कामायनी में 15 सर्ग है। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? पृथ्वीराज रासो। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास। तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना अवधि में हुई थी और ब्रजभाषा में उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की थी। इसे ध्यान दें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी? ब्रजभाषा में। तो इस प्रकार से हमने आपको इन प्रश्नों को पढ़ाया। इन प्रश्नों को ध्यान दें, काफ़ी विस्तृत व्याख्या की गई है। एक प्रश्न के जरिए इसमें कम से कम 4 प्रश्न तैयार हैं, अर्थात 40-40 प्रश्नों को मैंने आपको बताया। ये 40 प्रश्न इतनी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी परीक्षा उपयोगी हैं। अगर इनको ध्यान से पढ़ा जाए, वीडियो रोक करके आप ध्यान से इसे पढ़ें, और अगर नहीं याद होता है तो रोक करके उसे लिखें, जिससे आप आगे के लिए आपको याद हो जाए और आप सफल हों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए, वीडियो को बढ़ाइए। जितने लोग इसको देखेंगे, जितना आपका कमेंट आएगा, आपके कमेंट से हमारी ऊर्जा मिलती है। आप कमेंट करें और हम उस पर वीडियो बना करके आपको देंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।